कहानी की शुरुआत में हम केजी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे एक स्ट्रेंजर की कॉल आती है। बातों ही बातों में वह उससे पूछता है कि तुम्हारी कौन सी फेवरेट मूवी है। केजी उसे एक हॉरर मूवी के बारे में बताती है जिसमें वाइट मास्क पहना हुआ एक व्यक्ति होता है। जैसे जैसे वह स्ट्रेंजर से बात कर रही थी उसे डर लगने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह उसके घर के बाहर से बात कर रहा है। स्ट्रेंजर उसे बाहर देखने को कहता है। बाहर देखने पर पता चलता है कि केजी के बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया गया है। केजी उसे छोड़ देने के लिए कहती है तो वह स्ट्रेंजर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। स्ट्रेंजर अब क्विज गेम खेलना चाहता है जिसमें सही जवाब दिया जाएगा तो वह बच जाएगा। स्ट्रेंजर उसकी फेवरेट मूवी हैलोवीन के किलर के बारे में पूछता है कि उसका नाम क्या है। केजी उसे जवाब दे देती है। वह उसे एक और मूवी के किलर का नाम पूछता है। केजी ने यहाँ पर गलत जवाब दे दिया जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड मारा जाता है। उसका बॉयफ्रेंड अब मर चुका है तो अब बारी है केजी की। घोस्ट फेज उसके घर में आ जाता है। केजी उसके चेहरे पर मोबाइल फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। केजी बाहर देखती है कि उसके पेरेंट्स भी वापस आ चुके थे। केजी उनके पास पहुंच पाती उससे पहले उसने उसको मार दिया। पेरेंट्स जब घर में गए तब उन्हें वहां पर केजी नहीं मिली और ऊपर से पूरा घर तहस नहस पड़ा हुआ था। केजी की मॉम बाहर गई तब उन्हें उनकी बेटी मिल गई, लेकिन वह मरी हुई थी। अब हम सिडनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बिल्ली उसके घर में आता है। इधर हम सिडनी के पिता को भी देखते हैं जो काम के सिलसिले में कल वह बाहर जाने वाली हैं। पिता के जाने के बाद वह बिल्ली से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बिल्ली को उससे मिलने का मन करा इसलिए वह यहाँ पर आ गया। अगली सुबह वह लोग कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर पुलिस का हुजूम लगा हुआ था। असल में केजी और उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर पढ़ते थे और कल रात उनकी मौत हो गई है। हम सिडनी के कुछ और फ्रेंड्स को देखते हैं जिसमें शामिल है स्टू, टेटम और उनका फ्रेंड रैंडी। कॉलेज के बाद सिडनी घर जाती है और टीवी देखती है। रात होने पर घोस्ट फेस सिडनी को कॉल करता है। घोस्ट फेस अब उसके साथ भी गेम खेलना चाहता है, लेकिन सिडनी गेम खेलना नहीं चाहती। घोस्ट फेस उसे धमकी देता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं खेली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। घोस्ट फेस उसके घर में छुपा हुआ था। वह उसके ऊपर हमला करता है। अपने बचाव के लिए सिडनी ऊपर कमरे की ओर भागती है। रूम में पहुंचने के बाद वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तब तक वहां से वह गायब हो चुका था। तभी हम देखते हैं वहां पर बिल्ली पहुंच जाता है। सिडनी उससे चिपक कर रोने लगती है, लेकिन तभी बिल्ली के जेब में से मोबाइल गिर जाता है। सिडनी को उसकी असलियत पता चल चुकी थी। पुलिस वहां पर पहुंचती है और बिल्ली को पकड़ लेती है, क्योंकि घर के बाहर घोस्ट फेस के कपड़े पड़े हुए थे और इसका सारा शक बिल्ली पर गया था। सिडनी अब पुलिस स्टेशन जाती है। सब कुछ तसल्ली होने के बाद वह वहां से जाने लगी। तभी एक रिपोर्टर उसे घेर लेती है। वह उससे उल्टे सीधे जवाब करने लगी तो सिडनी ने उसको एक तमाचा जड़ दिया। फिर वह घर पर आ गई। उसके साथ उसकी फ्रेंड्स भी हैं। घोस्ट फेस की कॉल फिर से सिडनी को आ गई। इसका मतलब है बिल्ली निर्दोष है। वह उसे वार्न करता है कि वह जल्दी उससे मिलेगा। अगली सुबह पुलिस ने बिल्ली को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें उसके मोबाइल से कोई भी सबूत नहीं मिला। जब सिडनी कॉलेज जाने लगी तब मीडिया ने फिर से उसे घेर लिया। सिडनी वॉशरूम में गई तभी घोस्ट फेस उस पर हमला करने लगता है। वह वहां से भाग गई, लेकिन इस चीज को लोग प्रैंक समझते हैं क्योंकि घोस्ट फेस इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग उसका कॉस्ट्यूम पहनकर इधर उधर घूम रहे हैं। अब कॉलेज बंद हो जाता है और हम देखते हैं घोस्ट फेस प्रिंसिपल पर हमला कर देता है और उन्हें भी मार देता है। अब हम पुलिस को देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सिडनी को जितनी भी कॉल आई हैं वह उसके पिता की मोबाइल से आई हैं। अब पूरा शक सिडनी के पिता के ऊपर चला जाता है, लेकिन एक हफ्ते के लिए काम से वह बाहर है और उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। खैर अब हम रात के समय देखते हैं सिडनी के फ्रेंड पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर और भी लोग आए हैं। उनमें से एक ने कैमरा वहाँ पर छुपा दिया ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि उसके मुताबिक यहाँ पर आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा उसे लग रहा है। हम टेटम को देखते हैं जो ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर घोस्ट फेस पहुँच जाता है। टेटम को लग रहा था कि यह रैंडी है जो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी घोस्ट फेस उसे मार देता है।
पार्टी में बिली भी पहुंच जाता है, लेकिन वह सिडनी से थोड़ा नाराज था क्योंकि उसने उस पर शक किया। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए वह दोनों बात करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आती है क्योंकि उन्हें एक गाड़ी मिली है। उसी समय किसी की कॉल आती है और वह बताता है प्रिंसिपल अब मारे गए हैं। अब सभी लोग निकल जाते हैं प्रिंसिपल की बॉडी देखने के लिए। वहाँ पर अब सिर्फ रैंडी, स्टू, बिली और सिडनी बचे हुए हैं। उधर हम देखते हैं डोई और गेल पुलिस के साथ गाड़ी देखने के लिए चले जाते हैं। यह कार सिडनी के डैड की थी। डोई यह सब देखकर जल्दी से भागता है क्योंकि सिडनी की जान अब खतरे में है। सिडनी और बिल्ली आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर घोस्ट फेस पहुंच जाता है और वह बिल्ली को मार देता है। सिडनी उससे बचकर भागती है और कैसे भी करके वह वहां से निकल जाती है। तब तक वहां पर डोई भी पहुंच जाता है। गेल पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन जब कॉल नहीं लगती तब वह बैन लेकर मदद के लिए चली जाती है, लेकिन बीच में तभी सिडनी आ गई, इसलिए गाड़ी क्रैश हो गई। डोई को ढूंढते हुए सिडनी घर पर पहुंची, लेकिन तब तक घोस्ट फेस ने उसे मार दिया था। घोस्ट फेस अब उसके पीछे पड़ा था। उससे बचने के लिए वह गाड़ी में चली गई और अंदर से अपने आप को लॉक कर लिया, लेकिन उसके पास चाबी नहीं है, यानी कि वह यहाँ से जा नहीं सकती। मजबूरन अब उसे गाड़ी से निकलना पड़ता है और जल्दी से उसने डोई की गन उठा ली। तभी वहाँ पर रैंडी और स्टू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिडनी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना नहीं चाहती, इसलिए वह अंदर से कमरे को लॉक कर लेती है। तभी हम देखते हैं बिल्ली अभी भी जिंदा है। बिल्ली उससे गन लेता है, फिर वह गेट खोलता है। वहाँ पर सिर्फ रैंडी बचा हुआ था। स्टू वहाँ से निकल गया है। हम देखते हैं बिल्ली अचानक से रैंडी के ऊपर गन चला देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह घोस्ट फेस है, लेकिन घोस्ट फेस ने इसके ऊपर भी तो हमला किया था। असल में एक नहीं, यहाँ पर दो घोस्ट फेस हैं और वह दूसरा स्टू है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। बिल्ली ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सिडनी की मॉम का अफेयर उसके डैड के साथ था और इसी वजह से उसने उन्हें भी मार दिया था। लेकिन स्टू यह सब कुछ फन के लिए कर रहा है क्योंकि उसे मूवी देखना काफ़ी पसंद है और हॉरर मूवी उसके ऊपर हावी हो चुकी है। बिल्ली ने अभी तक सिडनी के डैड को नहीं मारा क्योंकि उनका प्लान है कि इस सब का शक सीधा सिडनी के डैड के ऊपर जाए और अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए वह दोनों एक दूसरे को स्टैप कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गेल पहुँच जाती है। गेल पर तो उन्होंने काबू कर लिया, लेकिन सिडनी वहाँ से भाग जाती है। वह एक अलमारी में छुपी हुई थी। घोस्ट ड्रेस पहनने के बाद वह बिल्ली के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर स्टू भी पहुँच जाता है। सिडनी उसका भी खेल खत्म कर देती है। बिल्ली अभी भी जिंदा था, इसलिए गेल उस पर गन चलाती है। फाइनली अब वह मारा जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।